भोले बाबा का श्राप एक रहस्यमयी कथा दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भोले बाबा सदा करुणामयी और दयालु हैं, लेकिन जब कोई अहंकार या अधर्म करता है तो वे न्याय के लिए कठोर रूप भी धारण कर लेते हैं। कहानी है एक महान असुर राज की, जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उसे असीम शक्ति और 1000 भुजाओं का वरदान दिया। शुरुआत में बाणासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग भलाई में किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वह सोचने लगा कि अब इस संसार में कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। अहंकार मनुष्य को नहीं छोड़ता और यही उसके पतन का कारण बनता है। एक दिन बाणासुर ने भोले बाबा से ही कहा, हे महादेव, आपने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया, परंतु अब मुझे कोई युद्ध करने योग्य शत्रु नहीं मिलता। मैं ऊब गया हूँ। मुझे ऐसा प्रतिद्वंदी दीजिए जो मेरी 1000 भुजाओं की ताकत को परख सके। भोले बाबा ने उसे चेतावनी दी, बाण, शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है, न कि अहंकार दिखाने के लिए। यदि तू अपने अहंकार पर काबू नहीं करेगा तो तुझे उसी शक्ति से विनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाणासुर ने शिव की बातों को हल्के में लिया। वह और भी उद्दंड हो गया। उसने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को परेशान करना, आर्षियों की तपस्या भंग करना और निर्दोष लोगों को दुख देना उसकी आदत बन गई। यही देखकर भोलेनाथ क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे बाण, तूने भक्त होकर भी अधर्म का मार्ग चुना है। तूने शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी 1000 भुजाएं व्यर्थ हो जाएंगी। तेरे भीतर का अहंकार ही तेरे अंत का कारण बनेगा। भोले बाबा का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ महायुद्ध किया। उस युद्ध में बाणासुर की 1000 भुजाएं कटकर धरती पर गिर गईं। अंत में वह पराजित हुआ और अपने अहंकार को त्याग कर फिर से भगवान शिव की शरण में गया। भोले बाबा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी शक्ति, धन, सामर्थ्य या विद्या पाए, उसे धर्म और भलाई के मार्ग पर ही चलाना चाहिए। अन्यथा वही शक्ति, वही वरदान उसके विनाश का कारण बन जाता है। भोलेनाथ वैसे तो अनंत रूपों वाले हैं, लेकिन आम इंसान की भाषा में कहा जाए तो भोले और सरल हैं। भक्त थोड़ा सा जल या बेलपत्र चढ़ा दे तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दयालु और करुणामयी हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कभी निराश नहीं होता। न्यायप्रिय और कठोर भी हैं। अधर्म और अहंकार सहन नहीं करते, तभी वे रौद्र रूप लेकर संतुलन बनाते हैं। वैरागी हैं। कैलाश पर्वत पर साधारण जीवन जीते हैं। भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं। रक्षक और संहारक दोनों हैं। भक्तों के लिए माता पिता जैसे, लेकिन अधर्मियों के लिए महाकाल। इसीलिए लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उतने ही सहजता से कठोर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल ज्ञान स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।